नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला चला रहा था, कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब आगे जो है वो वीडियो आती रहेंगी। तो आइए देखते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में मैं बात कर रहा था, जिसमें आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के द्वीपों के बारे में। भारत के द्वीपों के बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। वैसे तो भारत में द्वीपों की संख्या करीब 1000 के आसपास भी है, लेकिन सब तो आपको याद नहीं रखना है। जो कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम देखेंगे, जिसमें से खास तौर से जो द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी के और अरब सागर के द्वीपों के बारे में प्रश्न ज़्यादा आते हैं, जिसमें से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे हैं द्वीपों की, तो सबसे पहले जान लीजिए द्वीप क्या होता है। द्वीप एक ऐसा भूखंड होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। और भारत में बात करेंगे तो द्वीपों की जो क्षेत्र हैं वो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में, लेकिन जो द्वीप जो होते हैं वो कई प्रकार के हमें द्वीप देखने को मिलते हैं। एक को आप हम लोग देखते हैं, जैसे एक द्वीप हमें देखने को मिलेगा जैसे विवर्तनिकी की घटनाओं से निर्मित द्वीप होते हैं, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप होते हैं, और इसमें हमें और देखने को मिलते हैं ज्वालामुखी द्वीप होते हैं, और नदी द्वीप होते हैं। इस तरीके के हमें द्वीप देखने को मिलते हैं। विवर्तनिकी की घटनाओं का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर जो कोई विवर्तनिकी घटनाओं मतलब कोई भूखंड धंस जाए या कोई भूखंड ऊपर उठ जाए तो उससे जो निर्मित द्वीप होते हैं उसको हम लोग विवर्तनिकी से निर्मित द्वीप कहते हैं। प्रवाल भित्तियों से द्वारा निर्मित जैसे द्वीप होते हैं, जैसे ये आप यहाँ पर लक्षद्वीप के आसपास के जो द्वीप हैं उनको देखते हैं। और जो ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप होते हैं, जैसे नारकोडम हो गया, बैरन द्वीप हो गया, ज्वालामुखी से निर्मित है। नदी द्वीप मतलब नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जो द्वीप बनते हैं, जैसे माजुली द्वीप, तो उसको हम लोग नदी द्वीप कहते हैं। अब इसमें से आपको ध्यान क्या देना है, इसमें से आपको समझना यही है कि भारत में कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। तो शुरुआत हम अंडमान निकोबार के क्षेत्र से करते हैं। यहाँ से देखते हैं कौन कौन से द्वीप यहाँ पर पड़ते हैं, फिर मुख्य भूमि पे आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये है म्यांमार, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये म्यांमार है। तो म्यांमार पड़ता है, म्यांमार का दक्षिणी क्षेत्र आप देखेंगे तो ये म्यांमार के दक्षिणी क्षेत्र में इसका एक द्वीप है, इसको बोलते हैं कोको द्वीप। और ये पूरा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं, और अंडमान निकोबार का ही एक सबसे उत्तरी द्वीप है, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको चैनल है। क्या है? कोको चैनल है। इन दोनों के बीच में कोको चैनल पड़ता है। उसके नीचे आएंगे तो उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान के पास देखेंगे तो मध्य अंडमान है, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान, इतने सारे हैं। तो इसमें से उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में लैंडफॉल द्वीप, इंटरव्यू द्वीप पड़ता है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी मतलब कि पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो सैंडल पीक है, जो 750 मीटर ऊंची है उसमें। और जब नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा दक्षिणी अंडमान, उसके बाद में लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान के पास में 3 द्वीप स्थित हैं यहाँ पर, जिनके नाम हैं, देखिए मैं यहाँ पर अलग लिखे हूँ, यहाँ पर जगह नहीं थी। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इतने सारे यहाँ पर 3 द्वीप देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा। और दक्षिणी अंडमान पे इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पैसेज, और उसके नीचे जब आएंगे तो कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार 3 द्वीप देखने को मिलेंगे। तो लघु निकोबार और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। और नीचे जब आएंगे तो कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में चावरा द्वीप है, इसको याद रखिएगा। लघु निकोबार फिर ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणतम है, यहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है, इंदिरा पॉइंट वो यहीं पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट के बाद में जाएंगे तो ग्रेट चैनल पड़ता है, जिससे इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच में मतलब भारत और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर ग्रेट चैनल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 द्वीप है, नारकोडम है, बैरन द्वीप है। नारकोडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी है और बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यहीं पर एक और द्वीप पड़ता है, इसको बोलते हैं टिल्लन चोंग है। खैर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। दक्षिणी और लघु के बीच में डंकन पैसेज, और लघु और कार के बीच में, कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, दोनों याद रखिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जो मुख्य भूमि के आसपास के जो द्वीप हैं उनके बारे में हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए तो इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा जो यहाँ पर गंगा और मतलब गंगा नदी का जो क्षेत्र है, यह हुगली नदी के क्षेत्र में। तो यहाँ पर न्यू मुरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, यहीं पर एक हेनरी द्वीप है, और परिकुड द्वीप है जो चिल्का झील में स्थित है, पास में। व्हीलर द्वीप जिसे अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं, होप द्वीप है, श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में, क्रोकोडाइल द्वीप यहीं पर पड़ता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और हेयर द्वीप है, पंबन द्वीप है, इतने सारे द्वीप हैं।
तो क्रोकोडाइल, हेयर और पंबन तीनों को याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा, होप, व्हीलर, परिकुट, गंगा सागर, न्यू मुरे, हेनरी। माजुली जो है वो आप जान रहे हैं किस पे स्थित है, माजुली जो है वो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी को जब आप देखेंगे तो उसी पे स्थित है, माजुली एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इसको याद रखिएगा यहाँ पर। इधर के सारे द्वीप इंपॉर्टेंट हैं, उत्तर से दक्षिण मिलाने के लिए क्रम हो सकता आ जाए, हालांकि इससे प्रश्न ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा द्वीप पूछा जाता है कि बंगाल खाड़ी की तरफ है या फिर दूसरी तरफ, मतलब कह सकते हैं कि अरब सागर की तरफ पड़ेगा। इस तरफ जब आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा ड्यूस द्वीप, पीरम द्वीप, भैंसला द्वीप, अलिया बेट, खदिया बेट, ताप्ती और नर्मदा के मुहाने के पास में, एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप मुंबई इसी पे स्थित है, क्रॉस द्वीप मुंबई के पास में। और इसके बाद आएंगे तो ये जो लक्षद्वीप का एरिया देख रहे हैं इसमें कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें से रहने लायक करीब 10 ही हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, जिसमें से आंद्रोथ है, कड़मत है, अग्रती है, कवरत्ती है, कल्पेनी है, मिनिकॉय है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि आखिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आएंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब कि जो अक्षांश के मतलब कि जो हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं को, तो उसी के आधार पर 9 डिग्री है, तो उसी के आधार पर इसको बांटा गया। 9 डिग्री ये हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 डिग्री था। तो द्वीपों पर असल यही प्रश्न यहाँ पर बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे। यहाँ पर जब अंडमान निकोबार को देख रहे हैं, अंडमान निकोबार जो है वो म्यांमार की एक तरीके से हिमालय कह सकते हैं, हिमालय का यहाँ हिमालय की एक श्रृंखला है अराकानयोमा, पिंगुयोमा, तो उसी का ही जो ये विस्तार हमें देखने को मिलता है। मतलब कि ऐसा क्षेत्र है, भूखंड है जो नीचे पानी के अंदर धंसा हुआ है, ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है एक तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप एक तरीके से कह सकते हैं यूरोप में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक नोवाया जमेलिया करके दिखता है, वो भी यूराल पर्वत का एक्सटेंशन है, उसी तरीके से यहाँ पर ये है। तो ये और इस तरफ आप देखेंगे लक्षद्वीप का, हालांकि आप जो द्वीप आप देख रहे हैं ये लक्षद्वीप वगैरह ये एक तरीके से बताया गया है कि जो ये द्वीप यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये जो अरावली पर्वत श्रेणी का ही एक्सटेंशन है, इन्हीं के ऊपर इन्हीं द्वीपों के उसी का अवशेष है, उन्हीं के ऊपर जो प्रवालों के द्वारा बनाए गए द्वीप बन गए। हालांकि इसके नीचे आप देखेंगे तो इसकी चट्टानों में आपको इस एरिया से डूबी हुई यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला दिखेगी, जो जम्मू कश्मीर के द्रास से लेकर के यहाँ तक पूरी ये फैली हुई है, जो एक श्रृंखला में है यहाँ से पूरी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैंने हालांकि इससे पहले मैंने इसके बारे में वीडियो में बता रखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिनों बाद है, कुछ दिनों बाद रिदम में आ जाएंगे तो फिर आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।